Now let us start the part 2. Fifth, the panchayat was held the same evening under an old banyan tree. So उसी दिन उसी शाम को पंचायत हुई एक पुराने बनियान के ट्री के नीचे. Juman stood up and said, "The voice of Punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." सो जो जुमान है वो खड़ा होकर बोलता है कि जो पंच की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है. मेरी आंट को मौका दिया जाए कि वो हेड पंच को चुने. ठीक है, मतलब नाम सजेस्ट करना हेड पंच के लिए. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. मैं उनके डिसीजन से खुश होऊंगा. सिक्स्थ, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी. वट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड. सो ओल्ड लेडी अनाउंस कर देती है कि पंच ये नहीं देखता कि कौन फ्रेंड है दुश्मन है. तो तुम क्या कहोगे अलगू चौधरी को? तो जुमान कहता है फाइन, हाइडिंग इज जॉय. लेकिन वो मतलब पीछे मतलब खुश हो रहा था अपने लक की वजह से. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, सैड अलगू. सो अलगू कहता है कि चाची आपको पता ही है कि मेरी फ्रेंडशिप है जुमान के साथ. तो आंट रिप्लाई करती है, आई नो दैट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसायंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस. तो वो आंट कहती है कि मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो नहीं मारोगे फ्रेंडशिप की वजह से. गॉड पंच के हार्ट में रहता है एंड उसकी आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है. और फिर ओल्ड लेडी अपना जो केस है वो एक्सप्लेन करती है. जुमान सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. नाउ आई एम अ पंच. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस? तो अलगू कहता है, जुमान तुम और मैं दो पुराने दोस्त हैं. तुम्हारी आर्ट ही उतना क्लोज है जितना तुम मेरे साथ हो. अब मैं पंच हूँ, आप दोनों तुम और जो आंट बिल्कुल इक्वल है मेरे लिए. तो तुम क्या कहना चाहते हो अपने डिफेंस में? तो जुमान कहता है, 3 years ago my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my mom and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. तो जुमान कहता है कि 3 साल पहले मेरी जो आंट थी उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे मतलब ट्रांसफ़र की थी. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर. मैंने प्रॉमिस किया था कि उनको सपोर्ट करूँगा जब तक वो ज़िंदा है. एंड आई हैव डन ऑल आई कुड. और मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था. कुछ मतलब झगड़े होते थे मेरी वाइफ और उनके बीच में, बट आई कांट स्टॉप हिम. लेकिन मैं रोक नहीं पाता. नाउ माई आंट, लेकिन अब जो मेरी आंट है वो मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही हैं. ये पॉसिबल नहीं है. दैट्स ऑल आई हैव टू से. तो वो कहता है बस यही मुझको कहना था. 7th, Juman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her." So, जुमान ने सब कुछ जांच पड़ताल की. ठीक है, मतलब अलगू ने जांच पड़ताल की जो और उनके साथ थे जुमान की. सो अलगू ने फिर ये अनाउंस किया कि हमने इस जो मतलब मैटर है इसको बहुत अच्छी तरह से मतलब देखा समझा. वे ये अनाउंस करता है कि जुमान को मतलब मंथली अलाउंस देनी पड़ेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी फिर वापस ही आंट को वापस मिल जाएगी. तो ये अनाउंस किया जाता है. सो 8, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर. सो मतलब ये इस इंसिडेंट के बाद अब वो दोस्त नहीं रहे. वो कभी भी एक साथ नहीं पाए गए, मतलब देखे गए. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन. ठीक है, सो उनका जो बीच में जो दोस्ती गहरी थी वो टूट गई. इन फैक्ट जुमान वॉज अलगूज एनमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज. मतलब अब जुमान अलगू को अपना दुश्मन समझता था और उससे बदला लेना चाहता था.
Now we will start the part 3.